नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? राजकोषीय घाटा आखिर होता क्या है? और दांडी मार्च से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? अगर इन सवालों के जवाब आपको नहीं पता तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन सभी जरूरी जीके सवालों को बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, Which gas is most abundant in Earth's atmosphere? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो लगभग 78% होती है, जिसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21% दूसरे स्थान पर है और बाकी 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें शामिल हैं। क्वेश्चन 2, Which day is celebrated as Constitution Day? प्रश्न 2, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई? प्रश्न 3, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? इसका जवाब है आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, और ये भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? प्रश्न 4, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? इसका जवाब है कैनबरा। यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी मुख्य भूमि पर न्यू साउथ वेल्स राज्य के भीतर स्थित है। क्वेश्चन 5, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इक्वालिटी बिफोर लॉ? प्रश्न 5, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब है अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता और समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। क्वेश्चन 6, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? प्रश्न 6, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। वे सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार यह पद धारण करते हैं। साथ ही सदन के कार्य संचालन के लिए उपसभापति का भी चयन किया जाता है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? प्रश्न 7, राजकोषीय घाटा क्या है? इसका जवाब है राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक हो जाता है और इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। यह देश की वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और आमतौर पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। क्वेश्चन 8, विच मूवमेंट स्टार्टेड विद द दांडी मार्च? प्रश्न 8, दांडी मार्च से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? इसका जवाब है दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन 9, विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया? प्रश्न 9, भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? इसका जवाब है भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और स्क्रीन पर दिखाए गए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज रेपो रेट? प्रश्न 10, रेपो रेट क्या है? इसका जवाब है रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंकों को उनकी अल्पकालिक जरूरतों के लिए धन उधार देता है। क्वेश्चन 11, विच आर्टिकल डील्स विथ इमरजेंसी प्रोविजंस? प्रश्न 11, आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब है अनुच्छेद 352 से 360। ये राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल से संबंधित हैं। क्वेश्चन 12, विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? प्रश्न 12, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है?
इसका जवाब है काली मिट्टी। यह नमी रोकती है और खनिजों से भरपूर होती है। क्वेश्चन 13, व्हाट डज सीपीआई मेजर? प्रश्न 13, सीपीआई क्या मापता है? इसका जवाब है उपभोक्ता स्तर पर महंगाई मापता है। अगर आसान भाषा में समझे तो यह रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में बदलाव दिखाता है। क्वेश्चन 14, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? प्रश्न 14, मानव शरीर में रक्त को कौन शुद्ध करता है? इसका जवाब है गुर्दे यानी किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त तरल को छानकर उन्हें मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन 15, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? प्रश्न 15, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? इसका जवाब है भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है और यह अरब सागर के किनारे स्थित है। और अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पर। क्वेश्चन 16, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? प्रश्न 16, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अब जवाब तुरंत मत दीजिए, थोड़ा सोचिए। अगर आपको सही जवाब पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए देखते हैं आज का जी के चैंपियन कौन बनता है। अगर आपको ये जी के टेस्ट यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली जी के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ऐसे ही अगले जी के सवालों के लिए ऊपर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।